हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोग के। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक मैगज़ीन दिखाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें शेयर से रिलेटेड कुछ डाटा बैंक्स आते हैं जिसको आप इनिशियली यूज़ कर सकते हैं अच्छे शेयर्स ढूंढने के लिए और निकालने के लिए। देखिए, 4000 शेयरों में इतने सारे मार्केट में अच्छी स्क्रिप्ट्स निकालने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, कुछ तो बेसिक कुछ फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिलती है, कोई सजेशन मिलता है किसी अच्छे स्क्रिप्ट की, तो भी आप अगर बिना देखे उसमें पैसा लगा देंगे तो हो सकता है वो आपको एक गलत स्क्रिप्ट का सजेशन मिला हो और आपका पैसा डूब जाए, लॉस हो जाए। तो उससे बेटर है कि उस टिप को लेके, उस सजेशन को लेके एक बार आप उसके फंडामेंटल्स उसको या और बाकी चीज़ें उसकी न्यूज़ वगैरह चेक करके आप एटलीस्ट अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि हाँ, मेरा पैसा सेफ़ रहेगा, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में हमारे पास जो है हम उसको भी डुबो दें, वो भी लॉस कर लें। उससे बेटर है कि हम थोड़ा अच्छा कमा लें, थोड़ा कम कमा लें लेकिन श्योरली कमा लें। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि आप उस पर रिसर्च कीजिए, उसको देखिए और आगे बढ़िए। जो बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे लोग हैं जिनको नॉलेज है, जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जिन्होंने वर्किंग की हुई है इस तरीके के कॉमर्स पे और अकाउंटिंग सिस्टम्स पे, तो वो उसको ईज़िली समझ लेते हैं। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे लेमैन जो फाइनेंस के हैं या नहीं हैं बट उतना ज़्यादा डीपली उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको भी एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है, एक चीज़ें समझने के लिए चाहिए होती हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ये मैगज़ीन दिखाई थी, दलाल स्ट्रीट, और मैं इसी मैगज़ीन के लिए अब दोबारा से आगे बढ़ूँगा और हम उस पैरामीटर पे जाएंगे कि हमें इस पे काम कैसे करना है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सजेस्ट किया था कि ये इस मैगज़ीन के अंदर एक डाटा बैंक आता है और उस डाटा बैंक पे आप अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं, लर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, इनिशियली मेरे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हम एक एक पॉइंट, एक एक पैरामीटर इसमें से उठाएंगे। मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे कैसे यूज़ होती है और इस पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। होप आप लोगों ने अपना मैगज़ीन एक ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो जो भी लेटेस्ट इशू आता है एटलीस्ट एक मैगज़ीन लेके रखिए। मैं जो भी आपको बताऊं वो आप इससे क्रॉस वेरीफाई कर सकें और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें कि उस पर वर्किंग कैसे करनी है। अब अगर मैं शुरू करूं तो देखिए, कोई भी स्क्रिप्ट में प्राइस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनिशियली जो पैरामीटर सबसे पहले उस मैगज़ीन में आता है जिसको आपको देखना है, जिस पे आपको वर्किंग शुरू करनी है, वो होती है सबसे पहला पैरामीटर फेस वैल्यू। ठीक है जी। फेस वैल्यू जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट आप मैगज़ीन को जब लेंगे तो उसमें आपको पहला पैरामीटर नज़र आएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? देखिए, फेस वैल्यू आप कह सकते हैं किसी भी शेयर की, इट्स अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट शेयर। आप उसको इशूअर प्राइस कह सकते हैं। जब उस शेयर को दिया गया इनिशियली, उसका जो सब मतलब एक्चुअल कॉस्ट मानी गई कि उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं उस शेयर की। ये 1 रुपये भी होती है, 2 रुपये भी होती है, 5 रुपये भी होती है, 10 रुपये भी होती है, 100 रुपये भी होती है। अलग अलग शेयर्स के अलग अलग फेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू को आप इस तरह से भी मान सकते हैं कि जब किसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए, उन्होंने मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो मिनिमम शेयर है वो 10 रुपये का रहेगा, या 1 रुपये का रहेगा, 2 रुपये का रहेगा, 5 रुपये का रहेगा, 100 रुपये का रहेगा। आपको जो शेयर चाहिए वो आप इसके रेशियो में ले सकते हैं, इसी के डिनोमिनेशन में ले सकते हैं। आप 1 रुपये के 1 शेयर लीजिए, आप 1 रुपये का 10 शेयर लीजिए, आप 1 रुपये के 100 शेयर लीजिए, 1000 लीजिए, लाख लीजिए, जितनी भी उनकी कैपिटल है, जितना वो मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं, उसके नीचे नीचे आप शेयर्स के अप्लाई कर सकते हैं या मार्केट से बाय कर सकते हैं। 1 रुपये फेस वैल्यू का जो इम्पैक्ट आएगा वो किस किस चीज़ पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 रुपये फेस वैल्यू का इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले कंपनी की इक्विटी कैपिटल पे।
क्योंकि वो 1 रुपये फेस वैल्यू है या 10 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये सॉरी, जो भी है फेस वैल्यू, उसका इम्पैक्ट इक्विटी कैपिटल पे आएगा। जो इक्विटी कैपिटल की टोटल अमाउंट है, लैक्स में, करोड़्स में जो भी है, वो कॉन्स्टिट्यूट बनी है पूरी, वो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये जो भी फेस वैल्यू है उसके शेयर्स को मिलाकर। आप ऐसे समझिए कि टोटल इक्विटी कैपिटल जो भी है किसी कंपनी की, मैं मार्केट कैपिटल नहीं कह रहा हूँ, मार्केट कैपिटल एक अलग चीज़ होती है। मार्केट कैपिटल होता है कि आज शेयर का प्राइस क्या है, आज के शेयर के प्राइस को नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई आप कर देंगे कि इतने शेयर्स थे इस कंपनी के, उसको हम आज के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस कंपनी की मार्केट कैपिटल बन गई। आपके लिए जो एक शेयर की कीमत है, एक शेयर जितने भी रुपए का है आपके लिए, अगर आप ऑन अ होल देखेंगे, सारे शेयर्स कंपनी के इंक्लूड करके देखेंगे तो वो मार्केट कैपिटल बनती है। चलिए मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे, इक्विटी कैपिटल जिस पे मैं बात कर रहा था आपसे। इक्विटी कैपिटल जितनी भी है कंपनी की, उसको आप फेस वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे, फेस वैल्यू जितनी भी हो, 10 रुपये हो, 1 रुपये हो, 5 रुपये हो, 2 रुपये हो, 100 रुपये जो भी है, उससे उस कंपनी के इक्विटी कैपिटल को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। वो नंबर ऑफ शेयर्स जितने मार्केट में हैं, जितने उस कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। इक्विटी कैपिटल भी आपको इसी मैगज़ीन के इसी फॉर्मेट में मिलेगी। पहला जो पॉइंट आता है वो फेस वैल्यू आती है, उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट इक्विटी कैपिटल का ही लिया हुआ है। सॉरी, मैं क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए शायद मैं ये मैगज़ीन आपको दिखाऊं तो ये इतनी क्लियर आपको नहीं दिखती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दिखाना अवॉइड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप देख सकें तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर आ जाते हैं। तो मैं फ्यूचर में आपको ये सारे पैरामीटर्स PDF पे या एक्सेल फॉर्मेट में दिखाता चलूँगा। फ़िलहाल क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक एक पैरामीटर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप सिर्फ पॉइंट को समझिए और आप अपनी कॉपी की मैगज़ीन में उसको देख सकते हैं। फिर मैं वो पॉइंट्स आपको लेना शुरू करूँगा। तो फेस वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि इक्विटी कैपिटल को आप डिवाइड करते हैं उसके फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल आते हैं कि इस कंपनी के कितने शेयर मार्केट में हैं। अब वो जितने भी शेयर हैं उसमें कुछ पोर्शन प्रमोटर्स के पास हो सकता है, कुछ पोर्शन एफआईज़ के पास हो सकता है, डीआईज़ के पास हो सकता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, और मार्क पब्लिक के पास भी हो सकता है। ये हमें देखना पड़ता है। इसमें इसके अलावा जो आपका फेस वैल्यू का इम्पैक्ट आता है वो प्राइस पे भी आता है शेयर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शेयर का प्राइस है 100 रुपये, आज के टाइम पे वो शेयर 100 रुपये का है और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। दूसरी कोई कंपनी है, उसका शेयर है 100 रुपये का, लेकिन उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। तो आप डिफरेंस समझे, एक 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का है, एक 1 रुपये का शेयर 100 रुपये का है। अगर आपको इन दोनों शेयर्स को आपस में कंपैरिजन करना है, इसके प्राइस को समझना है कि एक्चुअल में इसमें कौन सा शेयर महंगा है या कौन सा शेयर सस्ता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू ओनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। या तो आप दोनों को 1 रुपया बना लो, या दोनों को 10 रुपये बना लो, या दोनों को 100 रुपये बना लो। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका 10 रुपये का शेयर पहला वाला 100 रुपये था, दूसरा 1 रुपये का 100 रुपये है, तो आप दूसरे वाले को भी 1 रुपये मान लीजिए। तो अगर वो 10 रुपये के 100 रुपये को आप 1 रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का 100 था, तो यानी कि 1 रुपये के हिसाब से वो सिर्फ 10 रुपये का शेयर है, और दूसरा 1 रुपये का 100 रुपये है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो 1 रुपये का 100 रुपये और वो 1 रुपये का 10 रुपये, तो यानी 100 रुपये वाला शेयर महंगा है, 10 रुपये वाला सस्ता है, कम वैल्यू का है। सस्ता महंगा नहीं कहना चाहिए, शायद वैल्यू कहनी चाहिए कि उसकी 10 रुपये की वैल्यू आई, उसकी एक्चुअली में 100 रुपये की वैल्यू रही। या 1 रुपये वाला 100 का था और 10 रुपये वाला भी 100 का था, तो उसको 1 रुपये वाले को अगर आप 10 रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू शायद 1000 रुपये हो गई, तो वो 100 रुपये और 1000 रुपये की कीमत आ गई। आप समझे, दिस इज़ द डिफरेंस जो हमें प्राइस को समझना पड़ता है कि एक्चुअल में
वो क्या है, हमें कंपेयर करने के लिए एक दूसरे से शेयर्स को फेस वैल्यू को भी देखना पड़ता है कि वो सेम रहना चाहिए। दूसरा जो डिफरेंस आता है, एक मैंने बताया कि प्राइस पे डिफरेंस आता है, एक मैंने आपको बताया इक्विटी कैपिटल भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। तीसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, इसमें आपको मैगजीन में एक पॉइंट बुक वैल्यू भी मिलेगा। बुक वैल्यू बेसिकली कंपनी की आज के समय में उसके सारे रिजर्व्स वगैरह मिला के क्या वैल्यू है। इनिशियली कंपनी ने जब फेस वैल्यू पे शेयर लॉन्च किए थे तो उन्होंने एक कीमत मार्केट से उठाई थी, उस कीमत पे, उस वैल्यू पे उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। फिर कंपनी ने जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को के कुछ शेयर, एक शेयर होता है जो डिविडेंड के फॉर्म पे कंपनी आगे अपने इन्वेस्टर से शेयर कर लेती है, उनको दे देती है। वो कितना भी हो सकता है, वो 1% भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है, वो 3% भी हो सकता है, 10, 15, 100 कुछ भी हो सकता है, शेयर कर लेती है। जो पोर्शन वो नेट प्रॉफिट का डिविडेंड के फॉर्म में आगे दे देती है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट का हिस्सा बचता है वो एक्चुअली कंपनी में उसको रोक लेती है। वो पैसा उनके रिजर्व्स में ऐड हो जाता है। उस पैसे को वो यूटिलाइज करते हैं फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। मशीन्स खरीदनी है, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी की कोई नीड है, डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कुछ करना है, तो वो रिजर्व्स में जाता है। तो वो जो रिजर्व्स में पैसा जुड़ता रहता है उसको हम कहीं ना कहीं इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। इसी को जब टोटल रिजर्व को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है, यानी कि पर हेड, पर शेयर पे कंपनी के पास कितना पैसा है कंपनी में, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड हो रहे होते हैं। बुक वैल्यू है कंपनी की मान लीजिए 50 रुपये और शेयर की कीमत है 45 रुपये। अगर बाकी पैरामीटर्स को हम ये माने कि वो बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ऐसे शेयर को हम कई बार अंडर वैल्यूड मानते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की कीमत, कंपनी की जो वैल्यू है वो तो है 50 रुपये की शेयर की, पर शेयर की, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू सिर्फ 35 रुपये, यानी पर शेयर के बदले 50 रुपये तो कभी भी मिल सकते हैं अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच दे। यानी कंपनी की जितना कंपनी के पास पैसा है, रिजर्व है, सब कुछ है, वो पर हेड 50 रुपये आ रहा है, मगर कम कीमत है 35-40 रुपये। लेकिन अगर कैसे कभी भी आपको कोई ऐसा शेयर दिखता है तो सिर्फ बुक वैल्यू देखकर और प्राइस देखकर उस शेयर में इन्वेस्ट ना करें। आप उसके लिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और दूसरे इन्वेस्टर्स की भी नज़र में आया होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि ये शेयर तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, मतलब जितने असेट्स हैं कंपनी के पास उससे नीचे इसकी वैल्यू चल रही है, तो भी वो लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो उसके दो रीज़न है, या तो अभी नज़र कम गई है लोगों की, तो आप इन्वेस्ट करिए सब कुछ चेक करके कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्यूचर क्या है, क्यों उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कैसे ट्रेड कर रही है, उस इंडस्ट्री के दूसरे शेयर कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देख के आप डिसाइड कर सकते हो। और बाई चांस आपको कोई अच्छा शेयर मिल जाता है जिसका सब कुछ ठीक है, आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा है और स्टिल वो बुक वैल्यू से नीचे है, इन्वेस्ट इमीडिएटली। वो एक बहुत अच्छा शेयर निकलेगा और वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो एक हो गया बुक वैल्यू। तो मैंने 3 चीज़ें बताई जिस पे फेस वैल्यू का इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले तो उसके प्राइस पे, आप प्राइस को समझते हैं कि उसके इनिशियल कॉस्ट क्या थी, कितने रुपए पे फेस वैल्यू पे वो काम कर रहा है। सेकंड, उसकी रिजर्व्स पे भी काम पता चलता है, प्राइस हो गया, रिजर्व्स हो गया, इक्विटी कैपिटल उतने ही उसी से बनती है, उसी के डिनोमिनेशन में। तो इक्विटी कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करके आप उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके बहुत जगह काम आते हैं आगे भी। लाइक कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट होता है उसको भी आप नंबर ऑफ़ शेयर से ही डिवाइड करते हैं, तब उस कंपनी का ईपीएस निकलता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, जो मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी बताया था कि हर एक शेयर, एक फेस वैल्यू के शेयर के अगेंस्ट में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो आप उसको ईपीएस से समझते हैं कि पर शेयर का प्राइस इतना है, पर शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, पर शेयर की इक्विटी कैपिटल कितनी थी और उसके अगेंस्ट में ईपीएस कितना, यानी नेट प्रॉफिट पर शेयर कितना आ रहा है। और मेरे ख्याल से यही मेन इंपॉर्टेंट 3-4 पैरामीटर्स हैं जो फेस वैल्यू जहाँ इम्पैक्ट डालती है, जहाँ से आपको समझ में आता है कि ये
फ़ेस वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या वैल्यू होती है। इसके फ़ेस वैल्यूज़ के अलावा मैंने कुछ और पॉइंट्स भी इसके साथ में कवर कर लिए। बार बार रिपीट करता हूँ बातों को जिससे आप उसको मेमोराइज़ कर सकें। और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले में वीडियो में मैं उठाऊँगा, इससे आगे बढ़ेंगे। आप मैगज़ीन लीजिए अपनी, इस चीज़ को देखना शुरू कीजिए, दूसरे पैरामीटर्स को देखना शुरू कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।